Hello, everyone. So, I have the honor to introduce Dr. Anjali. She has secured rank 315 in this NEET exam. So, congratulations, Dr. Saab. How is the feeling? Thank you so much, sir. The feeling is very good and So, थोड़ा you सा were भरोसा expecting this हो rank? रहा sir. Little bit around Okay. something around under 1,000 or five under five. So, 100,000, you were very sure. Very good to see. So, you are very confident. Nice. Nice. Very great. So, what was your strategy? How was your journey? So this NEET PG examination or the journey towards this exam, it was not easy Yes. because Definitely, I can say all that. the days are not same और काफी अप एंड डाउन्स आए इस पूरी जर्नी में Okay. लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आई हैव अचीव समथिंग अचीव सम गुड रैंक और Yes. तो ये भी कह सकते हैं कि जो अंत भला सो भला, ऑल इज वेल यस दैट सर। एंडेड वेल। हाँ तो मतलब आपने बहुत जर्नी सारे अप्स जर्नी एंड डाउन्स जर्नी के दौरान देखे, बट इवेंचुअली आप यहाँ तक पहुंच गए, राइट? यस सर यस सर। सो ये एक अच्छी, बहुत ही अच्छी बात आपने शेयर करी है बाकी सब एस्पिरेंट्स के लिए भी, क्योंकि जो एस्पिरेंट्स भी अभी तैयारी कर रहे होंगे उनकी लाइफ में भी बहुत कुछ अप एंड डाउन हो रहा होगा। और ये होता ही है, नेचुरल कोर्स। कोई बात यस नहीं, सर बट यही है कि आपको समहाउ बने रहना है गेम में, है ना? यस सर। तो मतलब सर डैम्स। मतलब द मेन थिंग इज कि बहुत सारे अप एंड डाउन्स आएंगे, काफी हाई लोज, मतलब बहुत सारी चीजें आएंगी, बट एट द एंड करेक्ट। ऑफ द डे यू हैव टू collect yourself and appear for the next day. That's the यस। only thing वन matters. डे एट ए टाइम, वन थिंग एट ए टाइम, है ना? Yes, वो अप्रोच yes, हमें रखनी पड़ेगी कि हर दिन अलग होगा। किसी दिन yes, हमारा बहुत ही अच्छा एटीट्यूड होगा, किसी दिन हो सकता है हम बहुत ही ऑफ बीट आ जाएंगे, बट दैट्स ओके। इट्स पार्ट ऑफ द लाइफ, पार्ट ऑफ द गेम, जैसा वो कहते हैं, राइट? yes, sir, बिल्कुल। वेरी गुड, वेरी गुड। आपका ना एटीट्यूड बहुत अच्छा लगा। दो बातें बहुत अच्छी लगी। एक, आपने बोला कि रिजल्ट के प्रति मैं बहुत ही, मुझे एक्सपेक्टेड था कि मैं 100,000 तो आ ही जाऊंगी मैं, तो ये बहुत ही कॉन्फिडेंट अप्रोच थी। दूसरा, लाइफ के प्रति आपका बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड, सो बहुत ही पॉजिटिव एंड बहुत ही कॉन्फिडेंट, दैट्स वेरी वंडरफुल थिंग। एंड Thank you so much, sir. हाँ, Thank you. डेफिनेटली आई से दिस। एंड डॉक्टर साहब, व्हाट वाज द एक्सपीरियंस विद, आपने डैम्स के साथ कैसे तैयारी करी, कुछ आप उसके बारे में बताना चाहेंगे? सर मेरे को मतलब डैम्स का फर्स्ट एक्सपोजर इंटर्नशिप इन द स्टार्टिंग ऑफ माय इंटर्नशिप। तो ओके। बिकॉज थ्रू माय प्रोफेशनल फाइनल ईयर एग्जामिनेशन आई गॉट 6 month और 1 year फ्री सब्सक्रिप्शन फ्रॉम डैम्स फैकल्टी। तो फ्रॉम दैट सोर्स आई गॉट एक्सपोजर टू डैम्स। और ओके। उसके मतलब डैम्स का मुझे ये चीज़ बहुत अच्छा लगा कि दे हैव very मतलब various options for different, for example there is different TND batch for INICET specific or TND specific only for NEET examination. यस। For example DVT only for most important, the most precious or the most important words और यस। मतलब मुझे डैम्स का ये चीज़ बहुत ज़्यादा मतलब अट्रैक्टिव भी लगी बाकी जो प्लेटफॉर्म्स है उनके कंपैरेटिवली। और मतलब आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, फॉर एग्जाम्पल ऑन सम डेज यू आर नॉट एबल टू सी द वीडियो लेक्चर्स और समथिंग, then you have the option to look for the DVT. करेक्ट। तो मतलब इससे हम मतलब कई बार ऐसा होता है कि पैसिव, सर अकॉर्डिंग टू मी मतलब इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट ऑलवेज कि हम मतलब काफ़ी जो एक्टिव लर्निंग से कभी कभी पैसिव लर्निंग भी उतना ही भी इम्पोर्टेंट करनी होता है। चाहिए। करेक्ट। तो आपने डैम्स के प्लेटफॉर्म का बेस्ट यूटिलाइजेशन इस वे में किया कि जिस दिन आपका एटीट्यूड सही है, सब कुछ सही है, तो आप मोटिवेटेड ऑलरेडी हो, तो आपने एक्टिवली पार्टिसिपेट कर लिया, एक्टिवली लर्न कर लिया। यस सर। उसमें लर्निंग भी कर ली, क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए। लेकिन जब आपका उतना मन नहीं है, तो समहाउ आपने डीवीटी के लेक्चर्स को अटेंड कर लिया, तो डीवीटी इट केप्ट यू गोइंग, राइट? यस सर तो मतलब इसकी वजह से कोई भी ऐसा दिन नहीं आया कि मतलब कोई पूरा लॉस अनप्रोडक्टिव हो गया हो ऐसे टाइम। बहुत यस, हो यस, गया। यस। यस तो सर अल्टीमेटली आप कनेक्टेड भी रहे और आप एफिशिएंसी के साथ आगे भी बढ़ते रहे, दैट्स वेरी यस इंपॉर्टेंट। तो आप आपसे ये एक बहुत ही अच्छा पॉइंट आपने ऐड करा है उन बच्चों के लिए जिनके कोई कई कई दिन केवल इसलिए वेस्ट हो जाते हैं कि उस दिन वो वीडियो लेक्चर देख नहीं पाए। तो अगर वीडियो यस लेक्चर आप नहीं अटेंड कर पा रहे हो, एक्टिवली लर्न नहीं कर पा रहे, तो यहाँ पे आपके पास डीबीटी का एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, तो जो कि आपको क्रिस्प वे में और बहुत ही कम टाइम में हाई यील्ड कंसेप्ट प्रोवाइड करा देगा, राइट?
सर कंसेप्ट प्रोवाइड करेगा, और मतलब हम बहुत ही एक शॉर्ट पैन ऑफ टाइम में एक पूरा सब्जेक्ट अपना पूरा रिवाइज कर पूरा सकते हो, सब्जेक्ट कर एक पाएंगे, गो थ्रू दैट्स कर व्हाट। सकते हो, ये मतलब कवर टू कंसाइज, कवर। यस जो सर। ये जो चीज, मतलब हम बार बार बोलते भी है कि क्रिस्प कंसाइज, तो ये चीज आपको काफी अच्छी लगी, मतलब कि कम यस टाइम में सर। हम ज्यादा गेन कर पाए। यस सर, एग्जैक्टली। तो ये कई बार ना एज ए पार्ट ऑफ टीचर भी, जैसे आज आज आपने ये बात कही, तो ये ना टीचर के लिए भी बहुत वैलिडेशन होता है कि जब हमने एफर्ट करा, मतलब एक इतने बड़े सब्जेक्ट को छोटे से फॉर्मेट में डालना, तो इसमें तो बहुत एफर्ट लगता है नेचुरली, और उस एफर्ट में जो कंसाइज और कॉम्पैक्टनेस हम लाए, वो स्टूडेंट्स उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो एक काइंड ऑफ वैलिडेशन होता है। और सर मतलब मेरा ये मानना है कि, और ये जो मतलब एक तरीके से ये एक स्किल है, ये एक टेक्निक है, मतलब इतने बड़े सब्जेक्ट को, जैसे हम एनाटमी, फॉर एग्जांपल एनाटमी हम पूरे साल पढ़ते हैं उसे फर्स्ट ईयर में, उसे कंसाइज करके 3 आवर्स और 4 आवर्स में, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है उसे कंसाइज करना। ये एक मतलब एक एबिलिटी, और वो शायद मतलब जो हमारे एक्सपीरियंस टीचर्स हैं वो ही शायद ऐसा कर सकते हैं, मतलब यही है। तो थैंक यू सो मच फॉर द काइंड वर्ड्स, आपने इसको अप्रिशिएट करा। और साथ में आपने जैसे भी सारे सब्जेक्ट्स के क्लासेस करी, आई मीन जो भी लेक्चर्स आपने देखे, डीवीटी अटेंड करा, इन सब में आपको कोई कोई एक पर्टिकुलर चीज जो आप आज शेयर करना चाहते हैं किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड? सर मतलब ऐसे कोई एग्जैक्ट ऐसी चीज तो अभी मुझे करेंटली ऐसे याद नहीं आ कोई रही। एग्जैक्टली कोई एक चीज नहीं ध्यान आ रही, ओवरऑल आपको याद आ रहा है? वैसे आपके फेवरेट सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं? सर माय फेवरेट सब्जेक्ट्स आर एनाटमी, पैथोलॉजी, अच्छा। ओके। मेडिसिन मेडिसिन ओके। एंड इन शॉर्ट सब्जेक्ट्स डर्मा और रेडियो। ओके, वेरी नाइस। these were जो these were my strong subjects these were for your my strong career. subject as well। तो इनमें से मेडिसिन ज्यादातर स्टूडेंट्स का फेवरेट होता है, मैंने जितना तक देखा है, डरमेट और शॉर्ट सब्जेक्ट्स ज्यादातर लाइक करते हैं। बट एनाटमी, आई थिंक आप वन ऑफ द वेरी रेयर स्टूडेंट्स में से हो जो कह रहे हैं कि मेरे फेवरेट सब्जेक्ट्स में से था। सो इट इज Yes sir, वंडरफुल टू नो दिस। from my first year the ओके। anatomy was one of my favorite subjects. ओके। ऑलराइट। सो तो बहुत अच्छा लगा फिर तो आपसे ये जान के कि आपको कंसाइज करा हुआ पार्ट भी पसंद आया। द Yes sir, पर्सन, क्योंकि आप definitely. जो ऑलरेडी जिसका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है वो ज्यादा अच्छे से गाइड, मतलब गेस कर पाएगा कि क्या है, वो जज कर पाएगा, अच्छे से जान Yes पाएगा, sir. राइट? Yes sir. वेरी नाइस बेटा, वेरी नाइस। तो अभी आपने आगे इनमें जो भी आपकी फेवरेट सब्जेक्ट्स है, आगे क्या प्लान करा है? क्योंकि अब आपकी रैंक ऐसी है कि आपको कुछ भी मिल सकता है, क्या लेंगे आप? सर मतलब मेरा पहले से काफी माइंड में ऐसे फिक्स सा है कि मतलब आई विल गो फॉर एमडी मेडिसिन। ओके। तो एमडी मेडिसिन एंड फर्दर भी आपने प्लान करा है, या अभी एज ऑफ नाउ एमडी मेडिसिन है? सर आई वांट टू बिकम अ कार्डियोलॉजिस्ट। अच्छा, वेरी गुड। तो आपका एक विजन और फोकस क्लियर है। तो जैसा यस। मैंने देखा है अभी तक, आपने कॉन्फिडेंस और पॉजिटिविटी के साथ यहाँ पे आए हैं, आई एम प्रेटी श्योर कि आप वहां तक भी पहुंच जाएंगे, राइट? थैंक यू सो सो मच सर। कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन, बेस्ट विशेस, और कीप अस थैंक यू। अपडेटेड, क्योंकि नेचुरली आप एमडी करने के बाद डीएम कार्ड तक पहुंचेंगे, है ना? हमारा पूरा विश्वास है, हमारी विशेष आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। गॉड ब्लेस। थैंक यू सर।